झूठ था। झूठ था। एक झूठ था। राजेंद्र प्रसाद ने लोगों के भावनाओं के साथ खेला और बांध का निर्माण किया और आज सड़क पर चलते हुए पटना आए और 38 सालों से अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं। सवाल यह है कि देश के राष्ट्रपति ने ये झूठ बोला, तत्कालीन समय में लोग गवाह थे। तो ये जो समस्या है इसको तो त्वरित रूप से भारत सरकार को तय करना चाहिए था, अन्यथा भारत सरकार पे केस होना चाहिए। और अगर भारत सरकार ये मानती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बोला था, राष्ट्रपति ने नहीं बोला था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर केस होना चाहिए था। बोले हाँ घर बना दे, मकाम बना देवे, जीत जावे ना तो मकाम बना देवे, आ जहाँ जीत गए या पटना में विराज करे छे जहाज पर घूर घूर के। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे सबसे। ये नहीं है कि हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे आगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे सबसे। ये नहीं है कि हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे आगे। अगर सरकार इंसान है तो जरूर हम लोगों का मांग स्वीकार करेंगे कि हम लोगों के साथ जरूर न्याय करेंगे। अगर सरकार इंसान है तो जरूर हम लोगों का मांग स्वीकार करेंगे कि हम लोगों के साथ जरूर न्याय करेंगे। खाली वादा करता है, हाँ घोषणा करता है जो सब चीज दबे है, ई करबे निर्लय करबे, कुछ नहीं। गरीब लोग पढ़लिए लिखलिए नहरा में बाल बच्चा का, ओकरा कुछ भी नहीं भेले। घर हमार मांग ई है, हमरा का जमीन चाहिए, पुरनवास चाहिए, सड़क पेरा चाहिए। इतनी मांग हम सब लिए संगठन में लड़े आंदोलन में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोटर जन। देखिए अभी हम पटना में हैं और पटना में बता दें आपको कि कोसी बाढ़ से हमेशा से प्रभावित रहा है, वो इलाके से लोग आए हैं। और देख लीजिए, आपको एक बैनर पोस्टर के माध्यम से पहले दिखा दें आपको, गांधी के रास्ते कोसी पीड़ितों को न्याय के वास्ते। और 30 जनवरी से 250 किलोमीटर सत्याग्रह पदयात्रा आए कोसी पीड़ितों का सत्याग्रह। तिथि 12 व 13 फरवरी। स्थान धरना स्थल गर्दनी बाग, मतलब गर्दनी बाग के तरफ जाने वाले थे, लेकिन गर्दनी बाग लोग नहीं गए। लेकिन अभी बात कर ले, केदार समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं, वो भी आए हैं इस पीड़ित परिवार को जो बाढ़ से ग्रसित हैं, कई सालों से ग्रसित हैं। उन लोगों की जायजा लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि क्या कुछ समस्या है वो सुने हैं। इनसे बात करेंगे क्या कुछ सुने हैं यहाँ जो लोग आए हैं कोसी से, वो उनकी समस्या क्या है। मैं तो समझने आया था और मुझे ये बात समझ में आई कि आज भी इस देश में झूठ बोला जा रहा है और पिछले 70 सालों से झूठ बोला जा रहा है, और इस देश में झूठ बोलने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कोसी नव निर्माण समिति के मंच से मंचासीन लोगों ने स्पष्ट किया कि जब कोसी पर बांध बन रहा था तो इन लोगों ने विरोध किया था, और विरोध करने के कारण राष्ट्रपति, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उन्होंने बीच बचाव करते हुए इन लोगों को समझाया था कि ये विकास का मॉडल है, हम आपको ज़मीन के बदले में ज़मीन देंगे, पुनर्वास करेंगे, आपकी सुख सुविधाओं को बहाल करेंगे, आप घबराइए मत, देखते जाइए, इसे बनने दीजिए। तो लोगों ने इजाज़त दिया। वो एक झूठ था। एक झूठ था। राजेंद्र प्रसाद ने लोगों के भावनाओं के साथ खेला और बांध का निर्माण किया और आज सड़क पर चलते हुए पटना आए और 38 सालों से अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उस झूठ पर आज तक ना कोई केस हुआ ना कोई कार्रवाई हुई। सरकार रातों रात बदल रही है, फ्लोर टेस्ट हो रहा है, लेकिन इन लोगों को जो वोट देते हैं, इन लोगों की बात कब सुनी जाएगी? देखिए आप कब सुनेंगे? देखिए, यहाँ मामला सरकार का तो बाद में है, सबसे पहले कानून और संविधान का है। सवाल यह है कि देश के राष्ट्रपति ने ये झूठ बोला, तत्कालीन समय में लोग गवाह थे। तो ये जो समस्या है इसको तो त्वरित रूप से भारत सरकार को तय करना चाहिए था, अन्यथा भारत सरकार पे केस होना चाहिए। और अगर भारत सरकार ये मानती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बोला था, राष्ट्रपति ने नहीं बोला था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर केस होना चाहिए ताकि उनका ऐसे झूठ बोलने वाले का भारत रत्न छीन लिया जाए। सवाल है, ये कोसी जो है लूटपाट का अड्डा बन चुका, और जिसके विक्टिम्स, पीड़ित लोग आज जो है पैदल चल के आए हैं, और इनके साथ ना सिर्फ नाइंसाफ़ी हुई है बल्कि कानूनी रूप से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इनके मौलिक अधिकारों और बेसिक लाइवलीहुड के अधिकारों को भी खंडित किया जा रहा है। तो और भी लोगों से, यहाँ के जो पीड़ित लोग आए हैं, कोसी से चल कर आए हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे, आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ लोग बोल रहे हैं। क्या कुछ? आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर हम तो ग्रेजुएट किए हैं, लेकिन हम नानी गांव में पढ़े हैं। नानी गांव में पढ़े हैं? जिस गांव से आपका घर वहाँ नहीं पढ़े, वहाँ पे स्कूल नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ? ठीक है, तो आप जो यात्रा में आई हैं
तो यात्रा में इसका क्या मांग था आपका? सर देखिए, मांग हम लोग तो कोसी के अंदर के लोग हैं, तो बार बार बाढ़ आ जाती है तो घर डैमेज हो जाता है। तो मांग तो असली मुद्दा है कि हम लोग को पुनर्वास दें, हाँ, कृषि विकास करें, अस्पताल दे, बिजली व्यवस्था दे, शिक्षा व्यवस्था दे, सब कुछ माने हाँ बेसिक व्यवस्था है वही मांग है। और ज़्यादा नहीं, उस बेसिक व्यवस्था है ही नहीं, जो ज़रूरत है वो है ही नहीं। ये आंदोलन तो कम से कम 15 बरस से चल रहा है, 15 बरस से कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कुछ नहीं। अगर होता तो हम लोग इतना दूर पैदल आते हैं। देखिए पाँव का हालत देखिए, देखिए पत्थर हो गया है पाँव, देखिए तो पत्थर हो गया, देखिए पत्थर हो गया है। हमरा आर के अब फीट गेल हे तक के सब हे छिए न घाव भे गेले रे काट कर। जब अगर व्यवस्था होता तो हम लोग इतना दूर आते हैं। हाँ? अच्छा, आप लोग को धरना स्थल पर भी नहीं जाने दिया गया? गए थे लेकिन पता नहीं सुनवाई कुछ नहीं। धरना स्थल गर्दनी बाग है, हाँ। और यहाँ पर जो समापन जो है यहाँ अवर अभियंता सभागार में हुआ और सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा भी नहीं। कैसा लगता है आपको जब नहीं नुमाइंदा है? तो मन तो हो रहा है कि रोने लगे कि इतना दूर से आए हैं लेकिन कुछ भी व्यवस्था माने कुछ नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे सबसे। ये नहीं है कि हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार इंसान है तो जरूर हम लोगों का मांग स्वीकार करेंगे कि हम लोगों के साथ जरूर न्याय करेंगे, और नहीं अगर वो हैमान है तो हम लोग के साथ न्याय नहीं करेंगे। बस सरकार साफ नहीं सुनती है? नहीं सुनता है, साफ नहीं, खाली वादा करता है, हाँ घोषणा करता है जो सब चीज दबे है, ई करबे निर्लय करबे, कुछ नहीं। गरीब लोग पढ़लिए लिखलिए नहरा में बाल बच्चा का, ओकरा कुछ भी नहीं भेले, अखनी घर में रो रहल छै। इस बार मांग पूरा नहीं होगा? हमार मांग ई है, हमरा आर जमीन चाहिए, पुनर्वास चाहिए, सड़क पेरा चाहिए। इतनी मांग ला हम सब एलिए संगठन में लड़े आंदोलन में। वोट देने जाती है ना? हाँ वोट दे छिए न, नीतीश के दिलिए, मोदी सरकार के दिलिए। हाँ बोले हाँ घर बना दे, मकान बना देवे, जीत जेबे ना तो मकान बना देवे। आ जहाँ जीत गए या पटना में विराज करे छे जहाज पर घूर के। जहाज पर घूरे छे ना। नीतीश कुमार को क्या कहें? नीतीश कुमार कह रहे हैं सब गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत गाड़ी कुछो न, सब ये नहीं चमचा से ख्या ले छे, कुछो न हमरा आर के व्यवस्था। हाँ सरकार हाँ देते तब ना हमरा आर के सरकार के कुछ वोट देबे। सरकार के अखनी बाल बच्चा पढ़लकै है, कुछ नहीं। जब करते सरकार हमरा आर के निर्लय तब ना सरकार के वोट देबे, आ नहीं करते तो वही ना रहबे। नहीं देना है कुछ नहीं। बच्चा के गरीब महादलित के बच्चा जे पढ़लकै ओकर की होना चाहिए सरकार का? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई नहीं देते हैं, कोई नहीं देबे न करे छे। घर पानी जाते रहे छे, बाढ़ आवे छे न तो एते पानी रहे छे तो कोई नहीं खाय ल दै छे, नहीं मुखिया रहे छे। शिविर लगबै छे, नेता सब उठा के ले जाय। हमरा आर के सोहो न दै छे, नहीं हमरा आर के नहीं लाइट छे, पानी रहे छे एते बांस वाला है, टूट जाय छे तो कोई देखैयो ल ना आवे छे, मुखियो ना आवे छे देखै ल नहीं। लेंगे ये भी सोच लीजिए। जो लोग विधायक हैं, सांसद है, वो लोग नहीं सुनते हैं? कोई नहीं सुनते हैं। वोट आने के टाइम में वोट ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या सुनते हैं? कुछ भी नहीं सुनते हैं। हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। तो लाइट का व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। नहीं वहाँ मेरा शादी का 24 साल हुआ है, 24 साल से हम ये चीज देख रहे हैं। 24 सालों से लाइट नहीं? नहीं अभी तक नहीं हुआ है लाइट का और हॉस्पिटल का व्यवस्था।